नमस्कार दोस्तों, लगातार भर्ती का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है बिहार से। बिहार ने फाइनली टीआरई 4 रिलीज़ कर दिया है। 18 तारीख यानी कल इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है और अब आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। सबके लिए मौका है इसमें, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अवसर इस बार आया है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं, लेकिन चलिए बिहार में ही सही, बहुत बड़ा अवसर सबके लिए आया है, बिहार वालों के लिए और यूपी वालों के लिए और साथ में आसपास जितने ज़िले हैं, क्योंकि बहुत दूर वाले ज़िले वाले स्टेट वाले वैसे भी नहीं आते। तो देखिए, अगर बात करें इसमें वैकेंसी की, जो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्राथमिक वैकेंसी की, तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कल के यानी कि 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके बाद प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 105 तक के विद्यालयों के लिए यहाँ पे 3,847 पद निकाले गए हैं। ठीक है, कितने? 3,847 पद प्राइमरी के हैं इस बार। जो सामान्य है, मतलब जो हर नॉर्मल के लिए रहते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए लगभग, तो वो लगभग कितने पद हैं? 3,065। उर्दू और बांग्ला के लिए भी इस बार वैकेंसीज अलग से आई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल पद आपको देखने को मिलेंगे 180, और इधर जो बांग्ला है उसके लिए भी एक पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटल 3,847 पद आपको देखने को मिलेंगे किसमें? प्राइमरी में। वहीं बात करें अगर हम लोग मध्य विद्यालय, मतलब कि जो 6 से 8 तक की जो कक्षाएं होते हैं, उसमें भी अच्छी खासी जो वैकेंसी आपको देखने को यहाँ मिल रही है। 8,000, लगभग 8,500 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3 विषयों के लिए, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए इस बार ये एप्लीकेशन आया हुआ है। याद रहे कि इन दोनों में, चाहे प्राइमरी हो चाहे ये 6 to 8 का हो, इन सब में महिलाओं के लिए 50% सीट जो है आरक्षित है, यहाँ पहले से लिखा हुआ है। गणित और विज्ञान के लिए अगर देखा जाए तो टोटल आपको यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो ये आपको 2100। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए 1190, और यहाँ पे हिंदी के लिए आपको यहाँ पे जो पद दिखेंगे वो 1096 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं टोटल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं इसमें। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो टोटल अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे 6 to 8 में भी है टीआरई 4 में। इसके बाद बात करते हैं जो टीजीटी हम लोग कहते हैं 9 to 10 के लिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3,000, लगभग 3,800 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, विज्ञान के लिए, ठीक है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, उर्दू है, और शारीरिक विज्ञान, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसके लिए भी यहाँ पे आई है वैकेंसी अच्छी खासी। इसके बाद बात करते हैं सबसे जो अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है 11th और 12th में। ठीक है, किसमें? 11th और 12th में सबसे अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है हमको, ये है लगभग 16,101 वैकेंसी। क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें टोटल सीट भर नहीं पाती हैं टीआरई 4 में, इसलिए पीछे के जो बैकलॉग है सबको मिला करके एक अच्छी खासी वैकेंसी इस बार दी गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, इन सब के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। राजनीतिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, लेखा शास्त्र है, व्यावसायिक अध्ययन है, उद्यमशीलता है, कंप्यूटर विज्ञान है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन सब के लिए वैकेंसी कुल मिला करके जो वैकेंसी है वो कितनी है हमारी? ये 16,101 है। ठीक है, तो ये तो हो गई पदों की बात कि किस विभाग में कितने पद आए हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो रिक्तियों की संख्या है, ये यहाँ पे और घट बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, तो आगे चल के जो सरकार है वो अपने हिसाब से इसको मैनेज भी कर सकती है इन वैकेंसीज को।
अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। बहुत सारे डाउट हैं कि क्या केवल बिहार वाले भर सकते हैं, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इस बार सीधे कहा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं वो इसको भर सकते हैं, मतलब आप किसी भी राज्य से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता, मतलब जो अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे मेन है वो 1st to 5th के लिए आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट वो क्वालिफाई होना चाहिए, और जो बिहार टेट का पेपर है या तो सीटेट हो या तो बिहार टेट का फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही अगर 6 to 8 की बात करें तो सीटेट का पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या तो बिहार टेट का सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। माध्यमिक विद्यालय मतलब कि 9 से 8 के लिए, इसके लिए जो बिहार में जो एस्टेट होता है वो मांगा जाता है हर साल, तो वो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं दे पाएंगे। 11th-12th के लिए भी यहाँ पे एस्टेट का पेपर सेकंड है ना, वो आपका होना चाहिए। तो बिहार टेट अलग होता है, उनका एस्टेट अलग होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो 9th के ऊपर अगर आपको पढ़ाना है तो बिहार का पेपर आपको आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। और इसलिए भी ये सीट नहीं भर पाती है, क्योंकि देखिए बहुत बाहर वाले लोग एस्टेट नहीं देते आकर के, बिहार वाले लोग ही देते हैं वहाँ, इसलिए सीट बहुत ज़्यादा भर नहीं पाती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1st to 5th के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसको भी समझ लेते हैं। आपके पास जो क्लास 12th में 50% मार्क्स हो, और आपके पास कोई एक जो डिप्लोमा है 2 साल का, जिसको यूपी में डीएलएड कहते हैं या बीटीसी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये एक शर्त है। दूसरा या तो आपके पास 45 मार्क्स हो, 45 मार्क्स हो और 12th क्लास में, और साथ में आपके पास जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के हिसाब से आपके पास वो डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा इसको बीएलएड वाले भी भर सकते हैं, जो 12th में 50% हो, और बीएलएड जो 12th के बाद ही जो कोर्स होता है 4 साल का, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका जो बीटीसी होता है दोनों साथ में कराया जाता है। तो ये आपके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं मेन। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा हो, या तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से भी हो, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो NIOS वाले थे उनको लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो उनके लिए स्पेशली यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का जो डीएलएड की उपाधि मान्य होगा, वैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है उनकी 8 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। ठीक है, तो ये केस कभी भी चल रहा था, तो इस पे यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे NIOS के बारे में लिख दिया गया है इस बार। उसके बाद देखिए, अगर आप 6 to 8 के लिए है तो आपके पास मेनली जो मैं आपको सब ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि आपके पास बीएड कंपलसरी है, आपके पास बीएड होना चाहिए। प्राइमरी में बीएड एलिजिबल नहीं है। 6 to 8 के ऊपर अगर आप जितना पढ़ा रहे हैं आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और जो एस्टेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के ये सब का जो निचोड़ मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। अलग अलग जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनके हिसाब से उनके पास वो डिग्री, उसमें वो ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपका ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आपने सीटेट साइंस एंड मैथ से क्वालिफाई कर रखा है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पिछली बार बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था बीपीएससी से, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मोटा मोटी जो जानकारी थी वो यही थी। बाकी अलग अलग विषयों के हिसाब से वही चीज़ लिखी, बीपीएड होना चाहिए, ये सब जो शारीरिक शिक्षा है उस हिसाब से एनसीसी अगर कोई है तो उसके पास वो सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि मेन कौन से कैटेगरी के लिए, जैसे 12th है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट जो स्पेशलिस्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, मास्टर भी होना चाहिए आपका, और साथ में आपके पास एस्टेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये टोटल अच्छी खासी वैकेंसी आई है इस बार बीपीएससी में, और आई होप आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।